तो कई बार क्या होता है, हम लोगों की बात को सुनते हैं और तुरंत आवेश में आ जाते हैं, तुरंत घबरा जाते हैं और लगता है कि अरे ये कैसे। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, कोई घटना घट रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम खुश हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में ऐसा आ गया और जिसने कोई भी आकर के एक ऐसी बात बोल दी जिससे हमारी सारी खुशी जो है डाउन हो गई और हम अपने आप को दुखी फील करने लगे। जैसे एक मैंने उदाहरण में आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी घर में किराएदार रहते हैं, एक किराएदार रहते हैं और वो किराएदार को किराया देना है, लेकिन किराया देने के पास उनके पास पैसे नहीं है किराया देने के। तो 2 महीना 3 महीना उन्होंने नहीं दिया, तो लैंडलॉर्ड जो उनके होते हैं उनको बोलते हैं आप हमारा किराया दीजिए। उन्होंने कहा साहब मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुखी गुमसुम से रहने लगे। उनकी पत्नी ने देखा कि आजकल पति बड़े गुमसुम से हैं, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, आजकल आप बड़े गुमसुम से दिख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात तो है, आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। उन्होंने कहा क्या है ना, वो मकान का किराया देना है, घर का पूरा है नहीं, वो मकान मालिक बोल रहे मकान का किराया दो, बता दी कर दो, थोड़ा टेंशन हो रहा है। कई बार आप लोगों के जीवन में भी इस तरह की बातें आती होगी, तो फाइनेंशियल बात, तो पति थोड़ा समझदार है, बस इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ। वो अपने हस्बैंड को लेकर के मकान मालिक के पास जाती है और बोलती है भाई साहब ना तो हम आपका मकान खाली कर रहे हैं और ना ही किराया दे रहे। अभी टेंशन ही किधर गया, टेंशन किधर शिफ्ट हुआ है, मकान मालिक के पास। तो मकान मालिक टेंशन में आ गया कि यार खाली कैसे करवाएं, जबकि उसने सिर्फ एक बात ही बोली है, लेकिन इस एक बात की वजह से वो सीधा टेंशन में आ गया और 4 जगह बोलना शुरू कर दिया, यार फलाना मेरा मकान खाली नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। तो किसी ने उसको सलाह दी कि भैया कोर्ट में चले जाओ, ये कर लो ये कर लो, तमाम सारी चीजें उसको बता दी। उसका मकान खाली हो सकता था, लेकिन उसने जैसे एक नेगेटिव बात सुनी, उसने क्या किया, उस नेगेटिविटी को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वो बात कभी ठीक नहीं हो सकती और वो जो सहज रीति से खाली हो सकता है। उसने अपनी टेंशन को कम करने के लिए इस तरह की बात बोली थी कि साहब हम खाली नहीं कर रहे, जबकि उसका उद्देश्य ये नहीं था, उसका इरादा ही नहीं था, लेकिन चूंकि उसको स्ट्रेस हो रहा था, वो परेशान था, इसलिए कहा नहीं कर रहे साहब, जो मर्जी आए करो। और वो टेंशन उसने मकान मालिक को दे दी और मकान मालिक परेशानी में आ गया कि यार खाली कैसे करूं। तो इस तरह की चीजें हमारे जीवन में, जब भी कोई भी बात आपके सामने आती है, तो कभी भी उस बात को स्वरूप में नहीं लो। जरूरी नहीं है जिसने जो बोला है वैसा हो भी, हो सकता है उसमें भी परिवर्तन है। कई बार हम इन चीजों को समझ नहीं पाते और हम भी वैसा सोचना स्टार्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते चले जाते हैं। तो अपने जीवन में कभी भी कोई भी बात आप जिनके साथ कार्य कर रहे हैं या जहां पर भी आप हैं, कोई भी सुनी बात इनको अपडेट नहीं करें जब तक आप उस बात को अच्छे से समझ नहीं लें और उसके बाद उस नेगेटिविटी को आगे नहीं बढ़े। क्योंकि अगर आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा, आप जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, आप सबकी एनर्जी जहाँ एक साथ एक जगह लगनी चाहिए थी, समान उद्देश्य को लेकर के चल रहे थे, वो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी और आप जिस कार्य को करना चाहते थे वो कार्य सक्सेस नहीं होगा। तो ये आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो चीज ठीक नहीं हो तब भी आप उसको पॉजिटिव बोलो। आप बोलेंगे सभी कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। हमारे पास अभी